जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे गुणनखंड करना सिखाएंगे। और गुणनखंड ऐसे वैसे गुणनखंड नहीं है, छोटे मोटे कोई बहुत बड़ी संख्याएं दे रखी हैं। देखिए आप यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा, जब तक आप सवाल पूरा नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। पूरा देखना है तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गुणनखंड की बात करते हैं, पहले वाले सवाल की। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ये आ गया हमारे पास 2 5 ब्रैकेट के अंदर 5x माइनस का 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 5x है। और उसके बाद हमारे पास माइनस का 1/x और माइनस का 2 दे रखा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर इस टाइप का कोई गुणनखंड होता है तो आपको क्या करना होता है, अंदर वाला जो स्क्वायर में है वो पद, जो द्विघात समीकरण बनाने वाले पद हैं यानी कि चर पद जो है उनको देखना होता है। देखिए ये वाला पद 5x माइनस 1/x 5x माइनस 1/x सेम दे रखा है, तो इसको हम कुछ देर के लिए मान लेंगे। तो हमने इसको क्या किया, लेट कर लिया। हमने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए a मान लिया। क्या मान लिया, a। तो इसको हमने लिख लिया a बराबर 5x माइनस 1/x, इसको हमने a माना। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, a रख देंगे। तो देखिए हमने इसकी जगह, देखो 2 तो है ही, इसकी जगह पे इस वाले पूरे जगह पे हमने क्या रख लिया, इसको a मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, माइनस का यहाँ पे 3, इसको हमने a माना है तो a रख लेंगे, और माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने यानी कि फैक्टर करने हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले जैसे हम गुणनखंड करते आए हैं तो वो ध्यान रखिएगा, इसकी इस वाले स्टेप की गुणा इस वाले पद की गुणा इस वाले पद से करते हैं, और ये चीज अपने माइंड में आपको कैलकुलेट करनी है। तो 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये स्टेप्स आ गया। और गुणा करने पे 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे माइनस का 3 आना चाहिए। ये आपके माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए इस तरीके की। तो आप चाहें तो इसको रफ पेज पे आप लिख के रख सकते हैं, आपको मैं समझा रहा हूँ, ये आप माइंड में आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसकी गुणा इससे करेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ गया, और जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। तो आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करके तो 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे माइनस का 3 आना चाहिए। तो 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देखो गुणा करके तो 4 आ गया। देखो 4 की गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4, माइनस का 3 आना चाहिए। तो ये वाली संख्या माइनस चिन्ह का, तो बड़ी संख्या माइनस की होगी, ये छोटी संख्या काय की होगी, प्लस की होगी। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास, 2। ये तो a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया, a में तोड़ा है यानी कि माइनस का 4a, और यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का a, अंदर माइनस का ये वाला 2 आ गया। इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। ठीक है, अब आपको देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 2a कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे बचेगा a, माइनस का 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, समझ लो यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, तो a माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से रखा। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हमारे पास ये आया, दोनों पद सेम हो गए, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो a माइनस 2, और यहाँ पे बचेगा 2a प्लस का कितना आ गया, 1। इस तरीके से हमने इसे लिखा। अब आपको क्या करना है, जो हमने a माना था, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो a की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 5x माइनस का 1/x, और ये वाला माइनस का 2 है। इस तरीके से ये वाला हमारे पास कितना है, 2, और a की वैल्यू हमने मानी थी 5x माइनस के 1/x, और प्लस का कितना है, 1। देखिए प्लस का 1 हमारे पास ये रहा, ये वैल्यू लगा दी मैंने यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर गुणा कर दीजिए। तो ये हमारे पास 5x माइनस 1/x माइनस का 2, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसकी गुणा इससे करेंगे, 5 दूनी 10, माइनस के 2/x, और प्लस का कितना आ जाएगा, 2। तो यही हमारे क्या है, इसके गुणनखंड है। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल था, पेपर में पूछे आ सकते हैं। आरआरबी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ये केयरफुली करना है, और ये गुणनखंड आपके हाई स्कूल में भी है, 9th में भी है, तो आपको अच्छी तरह समझना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहें तो इसी प्रकार से आपको गुणनखंड कर सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको घर से करके, मतलब इसको उत्तर बता देना आप मुझे कितना आएगा। नहीं आता तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।